अमृतवाणी है भावयोगी संत की 662 नंबर की। किसी का नाम लेकर बदनाम किया नाम, किसी का नाम लेकर बदनाम किया नाम, नाम को बदनाम न कर। नाम को बदनाम न कर। एक लाइन सी लग रही है लेकिन जीवन को सुलझाने वाली है। किस प्रश्न किया, किसी का नाम लेकर बदनाम किया नाम, नाम को बदनाम नहीं कर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि प्राणी तू जिसकी पूजा करता है उसका नाम तो बदनाम मत कर। वो जो शिक्षा दे रहा है उसके अनुसार तो कार्य कर। गलत काम करना, हिंसा के रास्ते पे चलना, ये नाम बदनाम करना ही तो है। कि कौन सी गुरु के पास जाते हो, क्या सिखाते हैं तुम्हारे गुरु, यही सिखाते हैं क्या? समझना होगा हमें हमारे गुरुदेव क्या शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा तो धारण करो एटलीस्ट। हमेशा डर लगता, कोई भी गलत काम करता तो ये सोचते कि मुंह में से कोई गलत बात नहीं निकल जाए, नहीं तो सत्संग बदनाम हो जाएगा, भक्ति बदनाम हो जाएगी। और कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करवाई भीतर वाले ने। अब कोई भी संतान होती है वो गलत काम करते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, नाम बदनाम कर दिया। और अच्छा काम करते तो क्या कहते हैं, माँ बाप का नाम ऊंचा कर दिया। होता है क्या? होता है। ऐसे ही भक्ति में है। भक्ति करी थी, बहुतों ने भक्ति करी, लेकिन भक्तों ने उफ तक नहीं किया। सब कुछ सहन किया भक्तों ने, पर अपने भगवान का नाम, भगवान की महिमा भक्तों ने बढ़ाई। पहाड़ से गिराया मेरे नारायण की यही इच्छा, आग में जलाया मेरी नारायण की यही इच्छा, जहर पीने को दिया मेरे नारायण की यही इच्छा। ये नहीं कहा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। मेरे नारायण, आप में भी नारायण तो मेरे में भी नारायण। आप नारायण की शक्ति को पहचान नहीं रहे हो, मुझे मेरा नारायण बचा रहा है। सबका करता तो वही है, सबका रखवाला तो वही है। लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ा है और उसको इंग्लिश में कोई बात नहीं आती है तो क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो हिंदी मीडियम में पढ़ लेता। माँ कहती है कि पैदा होते ही तू मर जाता तो अच्छा रहता, एक बार ही दुख होता। ऐसे ही भक्ति में है कि हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, जो हम रास्ते को नहीं पहचान रहे। हमारा रास्ता तो भाव का है, प्यार का है, शांति का है, कोई प्रशंसा का थोड़ी है। जब भक्त को तकलीफ होती है ना तो भगवान उसको बहुत सहलाता है। और भगवान क्या कहता है, चाहे पूरी दुनिया मेरे बच्चे तेरे विरुद्ध में हो जाए, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता कोई तोड़ ही तोड़ सकता है। तेरा रिश्ता तो मेरे से है, तेरा संबंध तो मेरे से है, तेरा जन्मदाता तो मैं हूं, ये दुनिया है क्या? कब तक हम दुनिया के छलावे में आते रहेंगे? कब तक हम दुनिया के बुलावे में जाते रहेंगे?
कब तक हम दुनिया के दिखावे में जिंदगी खराब कर देंगे, करते रहेंगे? बताओ आप। बैठो 10 लोग भी तो मैठ की बात करके उठो, लेकिन जो सठ है वो मैठ की बात कहाँ करेगा? वो तो दूसरों को भी मूर्ख बना देगा। और हम सोचते हैं सामने वाला मूर्ख है। मूर्ख कोई नहीं है। ये मत सोचना कि बोलता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है तो वो नासमझ है क्या। मोबाइल में घंटी नहीं सुनाई दे रही है तो ये नहीं है कि फ़ोन नहीं आया क्या, उसको साइलेंट पे कर रखा है। जब चेक करेंगे तो मिस्ड कॉल दिखा देगा, मैसेज दिखा देगा। बोलो, तो हमारे भी अंदर में यही तो है। हम बोलते नहीं है, साइलेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कोई समझता नहीं है क्या। लेकिन भक्ति करने वाला तो सीधे रास्ते पे चलता है, सरलता धारण करता है, नम्रता से व्यवहार करता है, अपने नाम की चाह नहीं रख के अपने भगवान का नाम ऊंचा करता है। माता बनासा है, मीराबाई है, सूरदास है, प्रहलाद है, ध्रुव है, नरसिंह जी है। आप इनका चरित्र तो देखो। और हमें तो बस, हम तो हम ही हैं। पता नहीं क्या समझ रहे हैं हम अपने आप को। भक्ति वो काय की भक्ति जिसमें अहंकार आ जाए, वो काय की भक्ति जिसमें बदला लेने की भावना हो, वो कैसी भक्ति जो अकड़ दिखा दे। भक्ति में तो नम्रता आ जाती है, झुकना आ जाता है, मिठास आ जाती है, माधुर्य का भाव आ जाता है, अलौकिक सौंदर्य बन जाता है। स्थूल की चाह है, दुनियादारी की ये व्यवहार, ये तो सब पीछे हट जाता है। और अभी भी वही चीज़ है तो हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति में तो प्राणी की झूठी मैं गल जाती है और हमारी तो सच्ची मैं गलती जा रही है, झूठी मैं ऊपर उठती जा रही है। असुरों ने भक्ति करी, उनकी मैं जग गई कि हम कुछ कर देंगे, करके दिखा देंगे, हमारे आगे कोई भी नहीं है। तो वो भक्ति कितने दिन की रही। हमारे गुरुदेव तो शांत स्वरूप स्वयं है और शांत स्वरूप ही हमें बनाते हैं। किसी को भी अब शब्द नहीं बोलना। ये करें, मेरा नाम कोई बदनाम कर नहीं सकता और मेरा नाम भी मेरी कृपा से कोई फैला सकेगा जिसके अंदर सत्य की चाह होगी। इस बात का आप ध्यान रखना। कहीं किसी के खाने पे बुलाया तो पति पत्नी की बहस हो गई। बोले रख तेरी रोटी, मैं तो आज वहाँ खाऊंगा। बोले आज खाएगा कल, आज तो खिला देंगे, वो पार्टी है बर्थडे पार्टी, पर कल। बोला कल और कोई पार्टी दे देगा। बोला परसों आए ना, आना तो पड़ेगा यहीं पे ही। बताओ आप। पर प्राणी झुकेगा कैसे, पेड़ झुकेगा कैसे जब उसके फल लगेंगे। प्राणी तो अपनी मनमानी करता है और जो मनमानी करता है उसकी मनमानी होती भी नहीं है, उसकी मनमानी होती भी नहीं है। भक्तों के सामने तो तिनके के समान है रावण जैसी शक्ति भी। पर भक्ति सच्ची हो फिर वो बाहर ही क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधर रहा है, उसका ध्यान तो उसका भगवान रखता है। बस वो तो अपनी भक्ति में लीन रहता है, पर किसी का बुरा नहीं करता, सोचता भी नहीं है। भक्त वो है जो ना बुरा सोचता है, ना बुरा करता है, ना बुरा देखता है, ना बुरा सुनता है,
और ना बुराई के रास्ते पे चलता है, ना किसी को चलाता है। वो है हम साथ यदि 10 मिनट के रास्ते पे भी साथ जा रहे हैं और कोई हमारा भाव खराब कर दे, वो हमारा ये मान लो साथी नहीं है। आप सोचते हो कि गिरा हुआ उठ जाएगा, शरीर से गिरा हुआ उठ जाएगा, लेकिन जो अंदर से गिर गया वो तो खुद चाहेगा और उसके इष्ट की कृपा होगी तो ही उठ पाएगा। इसलिए इन बातों को धारण करोगे तो ही गुरुदेव का नाम, गुरुदेव का नाम तो चमक रहा, सूरज को कौन कोई जुदा कर सकता है प्रकाश से, बताओ। जो शक्ति दिखाता है ना वो शक्तिहीन है। शक्ति दिखाने की चीज नहीं होती है। एक बार एक बनिए की एक राजपूत की लड़ाई हो गई। अब बनिया कमजोर, तो राजपूत को बनिया दबा रहा था। तो किसी ने कहा, अरे तू तो राजपूत है। इतने में शक्ति आ गई और बनियों को दे मुक्का दे मुक्का दे मुक्का नीचे दबा मार दिया। ये शक्ति है मनुष्य की तो। बोलो, बनिए ने कमजोरी ले ली कि मैं तो बनिया हूँ, कमजोर हूँ, राजपूत मेरे से होशियार है। जबकि तो इंसान ही है। क्या तो राजपूत, क्या बनिया, क्या ब्राह्मण है। दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, खूब लोग देख रहे थे। तो एक ने इशारा किया, मैं तेरे साथ हूँ। साथ का नाम लिया, लेते सोचे तो बड़ा आदमी है, मेरे साथ है, मेरे को बचा लेगा। उसने भैया जी कर दिया गड़बड़, काट दी, तोड़ दी हाथ की हड्डी। वो तो जाके घर पे चला गया, पुलिस ले गई उसको। तो आप लोग ये सोचते हो ना कि मनुष्य साथ है, कुछ भी नहीं है मनुष्य का। मनुष्य कभी भी बदल जाएगा। मैंने थोड़ी कहा था तेरे को हड्डी तोड़, तूने कहा साथ हूँ। हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने हड्डी तोड़ने के लिए थोड़ी कहा था। ले ही लाठी तोड़ दी हड्डी। और ये सच्ची बात है, राम सुखदास जी की बताई हुई है ये बातें दोनों। ये जो दो मैंने बात बताई ना आपको, ये राम सुखदास जी की बताई हुई है। तो ये है मनुष्य की स्वभाव। अब कैसे वो भक्ति करने वाला कैसे ऊंचा बढ़ेगा, ऐसे काम करेगा तो उसमें जाति थोड़ी आ गई। एक दूसरे को हराने से ही बड़ा थोड़ी होगा। हमारे तो सत्संग में सदगुरुदेव कहते हैं, किसी को आप हराकर बड़े होते हो, खुशी होती हो मृत्यु में, तो ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी तो कोई हराने वाला मिल जाएगा, बताओ। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, तुम सत्संग करने वाले हो, सत्संग कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, संतवाणी पढ़ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो सत्संग के मुताबिक जो सत्संग में बताया जाता है वैसा स्वभाव रखो, वैसा कार्य रखो, तो फिर तुम्हारा भी नाम होगा, सत्संग का भी नाम होगा कि कौन सी जगह जाती है, कितना परिवर्तन आ गया। नहीं तो लोग ये कहेंगे करती होगी सत्संग, काम देखो इसका। फिर चाहे लोग कहो आप सही चल रहे हो तो लोग कहो, फिर एक दिन सत्य बात सामने आई जाएगी। सत्य बात कभी नहीं छुप सकती। सूरज के प्रकाश को कोई नहीं छुपा सकता, तो सत्य तो सूरज के प्रकाश से भी ज़्यादा तेजस्वान है, उसको तो कोई छुपा ही नहीं सकता। और सत्य को कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं सच बोल रही हूँ, कसम खा रही हूँ। कसम खाने की क्या ज़रूरत है, कोई माने तो ठीक, आप सत्य बोल रहे हो तो सत्य बोल रहे हो। हमें तो कोई कहता खा कसम, मन का कसम क्या खानी है। कसम खाने से यदि विश्वास होता है तो ऐसे विश्वास की हमें ज़रूरत नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, नाम बदनाम मत करो, मेरा नाम ले रहे हो तो जो मैं बता रहा हूँ उसके मुताबिक कार्य करो, वैसा स्वभाव रखो, तो फिर जीवन सुंदर होगा। नहीं तो मेरे से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, गुरुदेव का ही कहना है। कैसे दे देंगे गुरुदेव, बताओ आप, कैसे दे देंगे? अंदर में तो कुछ और रखते हो, बाहर में कुछ और बोलते हो, तो भगवान तो पहचान लेंगे ना अंदर की बात। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।